एक बार एक अंधा आदमी भीख मांगते रहता है और उसके सामने एक फैमिली भीख मांगती है। उसमें होते हैं हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा। अब ये होता है कि एक आदमी आता है और उनको बोलता है कि कुछ समय के एक ऐसा समय आएगा, आप उस वक्त जो मांगना है मांगो, परमात्मा से, अल्लाह से जो दुआ करनी है करो, वो तुरंत ही तथास्तु आमीन कबूल हो जाएगी। मैं वो वक्त जैसे ही बताऊंगा आप तैयार रहना, आपको तुरंत वही बोलना है जो आपको जिंदगी में जो भी आप चाहते हो आपको वही बताना है। अब ऐसे होता है, वो वक्त आ जाता है, ये आदमी उनसे कहता है चलो जल्दी से मांगो जो आपको मांगना है। तो ये जो औरत रहती है, जो फैमिली में जो औरत रहती है, वो भगवान से बोलती है कि मुझे है ना एक सुंदर परी जैसे दिखना है। तो सुंदर दिखने लगती है। उसका हस्बैंड उसे देखता है, वो जेलस, वो बहुत ही उसको जलन होती है। वो बोलता है मेरी वाइफ जैसी थी वैसी होने, मेरी वाइफ गधी दिखे, गधे की जैसी दिखे। तो वो गधे के जैसी दिखना शुरू हो जाती है। तो बेटा माँ को देख के इतना टेंशन में आता है। तो वो बोलता है भगवान मेरी माँ जैसी थी वैसी मुझे चाहिए। और वक्त खत्म हो जाता है। जो सामने रहता है, जो भिखारी, जो अंधा होता है, वो बोलता है भगवान मुझे मेरे बेटे को एक बादशाह होते हुए देखना है। अब वो एक सेंटेंस में, कम समय में बहुत बड़ी चीज मांग लेता है। वो अंधा होता है और वो क्या बोलता है, मुझे मेरे बेटे को बादशाह होते हुए देखना है। मतलब आंख आ गई। दूसरी चीज, उसको बेटे को देखना है बादशाह होते हुए, मतलब उसकी शादी और बेटा। और बेटे को देखना है बादशाह, मतलब उसको खुद को बादशाह बनना पड़ेगा। जब हमें दुआ करते हैं, हमें परमात्मा, ब्रह्मांड, अल्लाह, यूनिवर्स हमें जो चाहिए वो सब देने के लिए तैयार है। लेकिन हम कौन से नियत से, कौन से इंटेंशन से क्या मांगते हैं वो बहुत जरूरी है। जब भी आप दुआ करो, आपके शब्द क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। आपके इंटेंशन ऐसे होने चाहिए, पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल और क्लियर। अगर पॉजिटिव, पावरफुल और क्लियर इंटेंशन रहेगा तो जरूर आपके एक्शन और आपकी मेहनत उस डायरेक्शन में होगी और आपको जो चाहिए वो मिलना ही मिलना है। ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इंसान कहता है भगवान तू जो देगा वही मैं करूंगा, लेकिन भगवान बोलता है तू एक्शन तो ले। तू अगर काम करेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू कब काम करेगा और मैं कब तुझे दे दूंगा। इसका मतलब हमारा इंटेंशन, हमारी दुआ, हमें जो चाहिए वो अगर क्लियर रहेगा तो हमें क्लियरली सब मिलना तय है। तो आज के बाद आप जब भी दुआ करोगे या कोई काम करोगे, अगर आपको बाजार में सब्जी लेने जाना है, कौन सी सब्जी किस इंटेंशन से मैं सब्जी लेके आऊंगी, वो अच्छे से पकाऊंगी, टेस्टी बनाऊंगी और मेरे घर वालों को खाने के लिए दूंगी। अगर इस नियत से अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो आपको सब्जी लेने के लिए कैसे लगेगा। और अगर आप ऐसे सोचोगे कि रोज पता नहीं कौन सी सब्जी लाना है, क्या लाना है, पता नहीं क्या पकाना है, तो आपके एक्शन कैसे होंगे। अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, तो अगर आपने ऐसे सोचा कि ये क्लाइंट अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके जिंदगी में इतना फायदा होगा। अगर डॉक्टर ऐसे सोचता है कि अगर मैं मरीज को इस तरीके से ठीक करूं ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए और वो बहुत ही हेल्दी रहे। अगर अगर कोई जो भी बिजनेसमैन ऐसे सोचता है कि मैं इतने पैसे कमाऊं कि बहुत सारे लोगों का घर में और बहुत सारे लोगों का घर गृहस्थी मेरे बिजनेस से चले, अगर हम इस तरीके से अच्छा इंटेंशन, अच्छे नियत से काम करते हैं तो हमारे एक्शंस भी अच्छे होंगे और आउटकम हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और देश के लिए काफी अच्छे होंगे। कोई भी काम करने के पहले वो काम कौन सा है, क्यों करना है, उसके पीछे पहले इंटेंशन सेट कीजिए, उसके बाद आपका काम शुरू कीजिए। इसलिए ऐसे कहते हैं, अगर
मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन चंगा रहेगा तो आपके कटौती में गंगा, या ऐसे ही बोलते जैसी नीयत वैसी बरकत। सो अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपके लाइफ में बरकत आनी ही आनी है।